मजा आ गया प्यारे बच्चों साइंस के इस पेपर को देखकर। और बहुत ही इजी पेपर था आपके। आज जो क्वेश्चन मैंने बताए थे सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। 16-17 क्वेश्चन सेम टू सेम आपको इस पेपर में देखने को मिले हैं। और इस पूरे पेपर के आंसर की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर आज के इस पेपर से किया है, ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2024 विज्ञान साइंस का ये पेपर था। और जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको आज इस पेपर में देखने को मिले हैं। बहुत ही इजी पेपर था आपके। और यहां पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन था आपके, ये जो रासायनिक समीकरण आपको दे रखा है इसमें उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक आपको बताना था। तो इसमें स ऑप्शन आपका सही था। और उसके बाद में देखिए सेकेंड क्वेश्चन सेम टू सेम छपा है आपके, दही में उपस्थित अम्ल, मैंने बताया था दही में उपस्थित अम्ल है आपके लैक्टिक अम्ल। और तीसरा था आपके सेम टू सेम छपा पेपर में, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ए होगा आपके कॉपर। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, कीटोन में उपस्थित जो प्रकार्यात्मक समूह है वो है आपके। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम छपा है, मानव में हृदय तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये आपके श्वसन से संबंधित होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है? द्वार कोशिका द्वारा होता है। और क्वेश्चन नंबर 7 कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है? तो इसमें पीयूष ग्रंथि, ए ऑप्शन आपका सही है। और क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम छपा है, जो मैंने बताया था जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री कैंसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन पुष्प को कहते हैं, तो उस पुष्प को हम उभयलिंगी कहते हैं। स ऑप्शन आपका सही होगा। और ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम छपा है प्यारे बच्चों, पुरुष में लिंग गुणसूत्र, तो पुरुष में आपके XY होता है और ब ऑप्शन इसका सही है। और मैंने वहां पर आपको बताया था अगर आपको स्त्री में पूछता है तो आपको अक्स करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी मीटर में होगी, ब ऑप्शन सही है आपका। और क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम है आपके, प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन I बराबर A और साइन R बराबर B है तो अपवर्तनांक होगा तो A बट्टा B होगा। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का क्या कारण है? तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपने किया है वो आपको कमेंट करके बताना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार है इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है कि आपने क्या किया है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि इसको याद कर लो, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है, तो अंगूठा है वो किस दिशा को दर्शाता है ये आपको बताना है। और सेकंड में रिक्त स्थान है आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है लेड नाइट्रेट के उष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस है, तो नाइट्रोजन युक्त गैस है आपके NO2। और सेकंड है HCl के वियोजन से प्राप्त रेनाइन का रासायनिक सूत्र बताना था, इसका आंसर आपने क्या किया है कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा है C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या, इसमें 10 होगी आपके। और क्वेश्चन नंबर 4 ये सेम टू सेम छप चुका है आपके, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किसके द्वारा निकालने की एक युक्ति है? तो इसमें अपॉन होगा आपके डायलिसिस। और 5वां है 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान सिनेप्स, और ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था सेम टू सेम आ चुका है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात गोलीय दर्पण का आवर्धन कहलाता है। और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया था सेम आपको देखने को मिला है, दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस उपयोगी होता है? उत्तल। और उसके बाद में अति लघुत्रात्मक में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था, पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम जस्ता या जिंक। और दूसरा प्रश्न भी मैंने करवाया था, सल्फर ब्रोमीन और आयोडीन में से चयन करके द्रव्य धातु, तो द्रव्य धातु आपके ब्रोमीन है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें नाम लिखना था। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे सेम टू सेम क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको देखने को मिले थे, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है आपके, गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, यानी इसमें लेंस का सूत्र लिखना था आपको। प्रूफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? आइरिस या परितारिका। और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया था सेम टू सेम देखने को मिला है आपको, पारितंत्र में उपभोक्ता का उदाहरण। और सेक्शन बी में इसमें रासायनिक नाम लिखना है और सूत्र लिखना है आपको। और
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, यानी पूरा पेपर आपका इजी था। आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने नंबर का स्कोर किया। क्वेश्चन नंबर 10 जो न्यूमेरिकल मैंने बताया था सेम टू सेम आपको पेपर में देखने को मिला है। और क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों के डायग्राम बताए थे, दोनों के छप चुके हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी आया था आपके कचरा निपटान की समस्या कम करने के 2 तरीके। मैंने भी 2 ही तरीके आपको याद करने को कहा था, 2 ही आपके पूछे हैं। सेक्शन सी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का, दोनों को मैंने बताया था आपको, दोनों ही आ गए। और ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम छपा है आपके वर्षण से स्रावित हार्मोन का नाम और 2 कार्य, ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था। और मैंने बताया था आपको मानव के मादा जननतंत्र का नामांकित चित्र और विद्युत विभवांतर की परिभाषा, इसका मात्रक, ये भी मैंने बताया था। और ओम का नियम मैंने बता दिया था कि ओम का नियम याद कर लेना है आपको। और प्रतिरोध का मात्रक भी मैंने बताया था आपको, ओम। और उसके बाद में देखिए कोयले का दहन से प्राप्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड और अपचयन को परिभाषित, यानी इसमें अपचयन की परिभाषा लिखनी थी। तो प्यारे बच्चों पूरा पेपर आपके इजी था, जो मैंने बताया था वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। लेंस का आवर्धन मैंने बताया था, मुख्य अक्ष की परिभाषा मैंने बताई थी, ये वाला न्यूमेरिकल भी मैंने बताया है। तो जितना भी पेपर मैंने बताया था उसमें 16-17 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिले। तो प्यारे बच्चों आपने कितने नंबर का स्कोर किया, आपका पेपर कैसा हुआ, आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।